एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल धार्मिक स्वभाव का था। वह अपने नित्य ठाकुर जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा और पाठ करता था, याद करता था उन्हें। एक दिन ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है, जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मैं प्रजा को भी कृपा देकर दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, यह कहते हुए भगवान ने राजा को कहा। पर राजा को ये था कि प्रजा को बहुत पसंद करता था, चाहता था, तो भगवान से जिद करने लगा। तो भगवान ने अपने साधक के सामने झुक गया और बोले, ठीक है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और उसने कहा भगवान को धन्यवाद, और कहा अगले दिन हम नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और कहा कि सब जो है मेरे पहाड़ के नीचे साथ में पहुंचो, वहाँ भगवान आपको दर्शन देंगे। दूसरे दिन समस्त प्रजा के साथ राजा और अपने स्वजनों को भी लेकर पहाड़ की ओर चलने लगा, और चलते चलते रास्ते में एक तांबे से सिक्कों का पहाड़ उसे दिखाई पड़ा। प्रजा में से कुछ लोग उसकी ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा सबको सतर्क किया, उसकी ओर ध्यान मत दो, क्योंकि सब भगवान से मिलने जा रहे हैं। इस तांबे के सिक्के को लेकर अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच से वशीभूत प्रजा के लोग तांबे के सिक्के की पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बना बना के अपने घर की ओर चलने लगे कि भगवान तो हम फिर से देख लेंगे। वो मन ही मन सोच रहे थे, इस सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न हो गया और खिन्न मन से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का एक पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा के कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी की सिक्कों की गठरी बना के अपने घर की ओर चलने लग गए। उनके मन में भी यही विचार आ रहा था, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर मिल ही जाएंगे। कुछ इसी दूर चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजा के चलने में जो बचे थे वो सारे लोग और राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लग गए और दूसरी तरफ सिक्कों की गठरियां बांध बांध के अपने घर की ओर चलने लगे। अब केवल राजा और रानी ही रह गए थे। राजा रानी से बोला, देखो कितने हैं लोभी ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। तो रानी ने कहा, सही बात है, और राजा की बात का समर्थन किया। लेकिन आगे बढ़ने लगे और कुछ दूर चलने पर रानी में देखा सतरंगी आभा बिखेरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी नहीं रहा गया। वो हीरो के आकर्षण में दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी, और उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण साड़ी के जो वस्त्र थे वो शरीर से अलग होने लगे, परंतु हीरो की तृष्णा अभी मिलती ही नहीं। ये देख के राजा को बहुत ही ग्लानि और विरक्ति हो गई। वो दुखी मन से अकेले ही आगे बढ़ते चले गए, पर वहाँ भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते भगवान मुस्कुराए और कहा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे स्वजन? मैं तो कब से मिलने के लिए उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया और भगवान ने फिर राजा को समझाया, राजन, जो लोग तुम्हारे जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती है। वो मेरे स्नेह और कृपा से वंचित रह जाते हैं। कथा सार ये है, जो जीव अपनी मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान के शरण में जाते हैं वो सर्वलौकिक मोह को छोड़कर प्रभु को ही अपना मान लेते हैं और वो भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं।